अवसान। मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है अष्टकर्म, अर्थात अष्टकर्म के आश्रवों के कारण। कि इस जीव को अनादि से जो 8 कर्मों का आश्रव हो रहा है, उन 8 कर्मों के आश्रवों का मुख्य कारण क्या है ना। उनमें अभी तक हमने घातीय कर्मों की चर्चा की है, और अघातीय कर्मों की चर्चा में हम असाता वेदनी वेदनीय क्रम में असाता वेदनीय कर्म की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। इसे वेदनीय कर्म को वेदनीय क्यों कहते हैं? है तो ये वास्तव में अघाती, अर्थात आत्मा का घात नहीं करता, ठीक। लेकिन इसे आत्मा सबसे इसका ही वेदन करता है। सबसे ज्यादा वेदन जो मिथ्यादृष्टि जीव है संसार में, इसका ही करता है। इसको कहते हैं वेदनीय, ठीक है ना। सुख और दुख का वेदन करता है, इस अपेक्षा से उसको वेदनीय कहते हैं। वास्तविक सुख दुख क्या है? वास्तविक सुख दुख तो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात होना है, जिसमें मेरा घटे कुछ, है ना। और जिसमें मेरा कुछ नहीं घटता, उसमें मेरा सब कुछ घट गया है, ऐसा ही मुझे प्रतीत होता है। ऐसा ये वेदनीय कर्म का स्वरूप है। इस वेदनीय कर्म के स्वरूप में जो अघाती या असाता असाता वेदनीय कर्म का जो स्वरूप है, वह कैसा है, उसकी चर्चा हमने की। कि किन किन कारणों से जीव को असाता वेदनीय कर्मों के आश्रय होते हैं। इसमें दुख शोक ताप आक्रंदन वध की चर्चा करनी है, और परिदेवन की चर्चा हमें करनी है ना। अभी तक की सारी चर्चा आपने सुनी होगी। कोई नया व्यक्ति तो अपनी कक्षा में है ना, है नहीं, ठीक। अभी देखो, एक बात बताओ, पूरे विश्व में ऐसा ऐसी कौन सी वस्तु है जो मुझे ना मिले और मेरा सम्यक दर्शन रुक जाए? विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मुझे ना मिले, मुझे प्राप्त ना हो, और मेरा धर्म ऐसा रुक जाए? कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई वस्तु नहीं ना। इसी का नाम है आघाती। इसी का नाम है आघाती। कि जिनके मिलने और नहीं मिलने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मिल जाने पर मेरा कुछ बढ़ गया, और घट जाने पर मेरा कुछ घट गया। क्या कहा? ये वास्तव में आघाती है। और इस आघाती के घटने अथवा बढ़ने पर मुझे क्या महसूस हो रहा है? जैसे मेरा कुछ मिल गया मुझे, अथवा मेरा कुछ घट गया मुझसे। जबकि सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए इनकी आवश्यकता ही नहीं है। एक वस्तु ऐसी नहीं है जो मुझे ना प्राप्त हो और मुझे सम्यक दर्शन ना हो। ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है। जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो और मेरा केवल ज्ञान होने से रोक दे। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जगत की आमुक वस्तु यदि मुझे प्राप्त नहीं हुई, तो ये जीवन क्या हो गया? मेरा निरर्थक हो गया। बोलो भैया, संगीत पंचेंद्रिय पर्याय की सार्थकता क्या है? विचार करो। और हमें सार्थकता किसमें नजर आती है? हमें सार्थकता किसमें दिखाई देती है? इतना लगता है अंदर में, अगर हम अमुक अमुक कार्य नहीं करेंगे, इतना धन नहीं कमाएंगे, इतना इतना पार व्यापार आदि करके, नौकरी करके, XYZ जो भी करके, धन इकट्ठा करके, इतना इतना काम तो कर जाएं, ये तो सार्थकता है। नहीं तो जीवन क्या है? निरर्थक है। लगता ही नहीं कि सम्यक दर्शन प्रकट करना जीवन में मूलभूत मुख्य सार्थकता बात है। अन्य जीवों की तो बात ही नहीं। परंतु जो स्वाध्यायी जीव है, जो मुमुक्षु जन है, मोक्षार्थी जीव है, वे भी इस विचार से, इस प्रकार के उपयोगों से वंचित हैं कि एक सम्यक दर्शन करना ही इस जीवन की वास्तविक सार्थकता है। एक आत्मदर्शन करना, आत्मोपलब्धि करना, स्वरूप का वेदन करना ही सचमुच में इस जीवन की सार्थकता। परंतु हमें भी जीवन की सार्थकता किसमें नजर आती है? कि हमने अघाती कर्मों में, अर्थात अघातियों में कितना कुछ जोड़ा और कितना कुछ घटाया।
क्या लगता है हमें? आघाती में हमने कितना जोड़ लिया, क्या है सार्थकता? अब आज अपने जीवन की उपलब्धि कर गिनने बैठे तो क्या क्या उपलब्धि गिनेंगे हम? विचार करो कि भैया बस दो चार काम थे। बच्चों का विवाह कराना था, पोते को एडमिशन कराना था, उसको इतना धन दे जाना था, को ऐसा कर जाना था। अपना जीवन सार्थक हो गया सार्थक। अब नहीं लगता है उपलब्धि तो यही थी जीवन की, सार्थकता तो यही थी जीवन की, कि जीवन में आमुक आमुक कार्य हो जाते तो जीवन सार्थक हो जाता। और आमुक आमुक कार्य नहीं हुए हैं, इसीलिए जीवन निरर्थक हो गया। हमें विचार ही नहीं आया एक बार भी, वास्तविक उपलब्धि किसे कहा? इस बात समझ में ही नहीं, क्या है वास्तविक उपलब्धि? पता ही नहीं। क्यों नहीं पता वास्तविक उपलब्धि? क्योंकि वास्तव में उपलब्धि किसे कहते हैं? जानते हो किसे कहते हैं उपलब्धि? है, किसे कहते हैं? आपने सुना है पर्याप्ति? सम्यक दर्शन प्रकट करना। है ना, पर्याप्ति सुनिए ना, पर्याप्ति सुनिए, पर्याप्ति। एक नाम होता है लब्धि, उपलब्धि। उपलब्धि है ना, लब्धि सुना? तो वास्तविक उपलब्धि क्या थी? कौन सी लब्धि प्राप्त करना वास्तविक उपलब्धि थी? है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना वास्तविक उपलब्धि है। वास्तविक उपलब्धि है ना। हमें कौन कौन सी उपलब्धियां हो गई? चलो, हमें क्षेपशम ज्ञान हो गया, हमें देशना हो गई, है ना। और कुछ चलो मंद कषाय होने से आत्मा की रुचि भी हो गई। बोलो, हो गई सारी उपलब्धि पूरी। लेकिन हमें वो जो लब्धियां हैं, वो लब्धि तो उपलब्धि भाषित होती नहीं। और उन पांच लब्धियों में एक भी लब्धि में जो काउंट नहीं होती, ऐसी टोटल नौ कर्म की सामग्री हमें उपलब्धि भाषित होती है। क्या कहा? आई वसन में? देखो, देह उपलब्धि है क्या? क्या लगता है तुम्हें? धन उपलब्धि है क्या? मकान दुकान और डिग्रियां उपलब्धि है क्या? मेरी डिग्रियां तो धूल चाट रही हैं, आज तक काम ही नहीं आई। ये तो सच है। है उपलब्धि, लेकिन अपने को उपलब्धि भाषित होती है। समय समय व्यर्थ किया अब तो उसमें वो कि सारा ये अपना तो 15 साल बर्बाद किए। है ना, ये हूँ। नहीं, बर्बाद कुछ नहीं किए, वो पढ़ाई भी पढ़ाई थी, ठीक है ना। लेकिन लेकिन बात ये है, क्या वास्तव में वो उपलब्धि थी या नहीं? ये बात है, ये है कि वास्तव में वो उपलब्धि थी या नहीं थी। बात ये है कि हम आघाती कर्मों की जो चर्चा कर रहे हैं, उसको समझने का तात्पर्य क्या है? कि मुझे असाता का आश्रय ना हो। यदि आज हम असाता वेदनी कर्मों के स्वरूप को समझकर यही चिंतन लेकर चले जाएं कि ओहो, ऐसा ऐसा करने से असाता बनता है, तो अब हम आज से ऐसा ऐसा नहीं करेंगे, तो ये असाता वेदनी कर्म के आश्रय के स्वरूप को समझना नहीं हुआ। वास्तव में असाता किसे कहते हैं, उसको समझे बिना आप इस असाता के आश्रम को भी रोक सकते नहीं। क्या कहा, समझे? जो घातिया वाली असाता है ना, जब तक उस घातिया के असाता भाव को नहीं समझेंगे, तब तक ये जो अघाती वाली जो असाता है, ये भी, इसका आश्रव भी रुकता नहीं है। ठीक है ना। जब तक सच्चे सुख की समझ नहीं होगी, तब तक जीव दुखी होना छोड़ सकता नहीं। जब तक उसे अपने परिपूर्ण भाव की खबर नहीं होगी, तब तक शोक ताप आक्रंदन आदि जैसे आश्रव के कारणों से, असाता विद्य के आश्रवों के कारण से छूट नहीं सकता। फिर भी हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? कि पहले कषाय मंद करे, है ना, और फिर तत्वोपलब्धि में उस ज्ञान को, उस उपयोग को, उस मंद कषाय को लगाए। प्रतिभाषण में वो अपने उपयोग को लगाए, आत्मभाषण में वो उस उपयोग को लगाए। तो फिर वो असाता वेदनी कर्म के आश्रवों के कारणों को समझने की सार्थकता होगी। लेकिन हमें दुख नहीं करना। तो दुख नहीं करना के नाम पर यदि तुम भोग उपभोग की सामग्री के आधार से ही सुखी होने लगो, तो वह वास्तविक असाता का रोकना और साता का प्रकट करना नहीं है। पकड़ में ही, मत नहीं पकड़ में? जैसे हमने क्या समझा कि असाता वेदनी के कर्मों के आश्रवों में सबसे पहला कारण है दुख। तो हम दुखी होते हैं, किन चीजों से दुखी होते हैं? मेटेरियलिस्टिक चीजों से हम दुखी होते हैं, या देह आदि के भाव परिणामों से हम दुखी होते हैं। तो अब हमने मेटेरियलिस्टिक चीजों से दुखी होना छोड़ दिया। अब हो गया, असाता का आश्रम रुक गया।
हाँ भैया आपने ये तो सही बताया, हम दुखी तो होते हैं, अब हम दुखी नहीं होंगे। अरे मेरे भाई, मेरे प्रभु, मेरे साधर्मी, दुखी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक सुख के कारण को तू समझे नहीं, तब तक तू दुखी ना हो, ऐसा हो सकता नहीं। सुख के सच्चे कारण को भी समझना पड़ेगा, सुख के सच्चे उपाय की वो भी करना पड़ेगा, वास्तविक सुख को भी समझना पड़ेगा, वास्तविक साता को भी समझना पड़ेगा। तो ये असाता क्या है समझ में आती है। हमने कहा कि संसार में दुख नहीं है, संसार के परिणमन में दुख नहीं है। तो मुझे दुख भासित क्यों होता है, ये विचार तो कर, कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आमुक परिणमन जब मेरे अनुसार नहीं होता है तो मुझे इतना अपनी वेदना क्यों होती है, अंदर में मुझे इतना दुख क्यों होता है। मैं चाहता नहीं दुखी होना। भैया हम भी कोशिश करते हैं इग्नोर कर दें, तो इग्नोर क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जिस पर दृष्टि होनी चाहिए, जब तक उस पर दृष्टि नहीं होगी, तो आप जिसको जिस पे दृष्टि नहीं होनी चाहिए उस पे दृष्टि जाएगी ही जाएगी। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? स्वरूप पे दृष्टि होनी चाहिए, स्वरूप दृष्टि का विषय नहीं बनेगा, तो दृष्टि का विषय कुछ ना कुछ तो बनेगा। आप सोचो कि दृष्टि का दृष्टि का विषय कुछ भी ना बने, ऐसा किसके साथ होता है? जिसके पास दृष्टि नहीं होती उसके साथ होता है। समझे? जिसके पास दृष्टि नहीं होती उसके पास। और दृष्टि किसके पास नहीं होती? जड़ के पास नहीं होती। जीव के पास तो सदैव होती है, स्वभाव है उसका। क्या कहा? स्वभाव के बिना, दृष्टि के बिना तो जीव होता नहीं। दृष्टि समझ रहे हो? उपयोग के बिना तो जीव होता नहीं। ठीक है ना? उपयोग तो जीव का लक्षण है। ऐसा नहीं होता कि कहीं पे भी मेरा उपयोग कहीं ना हो, या अगर अंदर में नहीं होगा तो बाहर में होगा, पक्की बात है, होगा ही होगा। जब आपको कुछ नहीं दिखाई देता तब आपको क्या दिखाई देता है? देखो आंख बंद करके, क्या दिखाई देता है? जब कुछ नहीं दिखाई देता तब भी कुछ ना कुछ दिखाई देता है। अंधेरा, अंधेरा क्या दिखाई समझे? देता है। अंधेरा दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, कुछ ना कुछ दिखाई देता है। और इवन ये तो दिखाई देता है ना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या? ये तो हम्म, दिखाई देता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये तो दिखाई देता है। क्योंकि दिखाई देना कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि देखना आपका स्वभाव है। समझे? ऐसे ही जब जीव की दृष्टि पर पे नहीं होगी, तो पर पे कब नहीं होगी? बोले जब स्व पे होगी तब पर पे नहीं। और यदि स्व पे नहीं है तो कहाँ होगी? तो बस पर पे ही होगी, पर पदार्थ पे ही होगी, पर वस्तु पे ही होगी। अन्य किसी जगह पे ना हो, ऐसा हो सकता नहीं। ये पॉसिबल नहीं है ना। दुख के कारण सिर्फ सर्दी गर्मी बरसात रुपया पैसा के घटने बढ़ने अथवा सुंदरता के घटने बढ़ने पे नहीं होता। 5 मिनट क्लास एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या होने लगता है? असाता वेदने का आश्रम शुरू हो जाता है। क्या कहा? जो साता का कारण है ऐसा धर्म ध्यान, जो पुण्य आश्रम का कारण है ऐसा धर्म ध्यान, अंतरंग में किसका कारण बनने लगता है? जब वही दुख रूप होने लगता है ना। गए गुरु महाराज के पास गए, त्यागियों के पास गए, तपस्वी के पास गए, उन्होंने कोई व्रत नियम लेने के लिए आपको कहा और आपने ग्रहण कर लिया, और आप उस व्रत नियम को पालन करने के बजाय उसको ग्रहण करके क्या होते हैं अंदर में? बेकार में ही दे दिया, हम तो लेना नहीं चाह रहे थे, हैं बेकार में हमें तुम वहां ले गए, अब 3 दिन ये पालन और करो, अब नहीं करेंगे तो हमें पाप लगेगा। भैया हमसे तो नहीं होता। असाता का आश्रय है ये, मालूम है या नहीं मालूम? ये असाता वेदनी कर्म के आश्रय, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, भूख लग रही है अब, अंदर में क्या हो रहा है? दुख। कि हे भगवान ये सुबह कब होगी, हे भगवान ये सुबह कब होगी, हे भगवान ये सुबह कब होगी। लगता है नहीं लगता? बोलो, 10 दिन के धर्म होते हैं, 10 लक्षण धर्म। क्या लगता है? पहला दिन तो बहुत बढ़िया गुजरता है, दूसरा थोड़ा कम, तीसरा थोड़ा कम, चौथा थोड़ा और कम, पांचवे से तो क्या लगने लगता है, भगवान बस किसी तरीके से क्या हो जाए, पूरे हो जाए, 10 10 दिन पूरे हो जाए। किसी तरीके से पूरे हो जाए। अब देखो, जो धर्म ध्यान के 10 दिन है, जो वास्तव में आप साता वेदनी कर्मों का आश्रय कर सकते हैं, पुण्य बन सकते हैं, आदि आदि जो भाव कर सकते हैं, वे सभी के सभी आपका किस में कन्वर्ट होता जा रहा है? सारा का सारा असाता में कन्वर्ट होता जा रहा है। अमुक व्यक्ति ने दान किया, उसको देखकर आप दुखी हो रहे हैं, ओ आए बड़े दान करने वाले,
हमें सब पता है कहाँ से आया पैसा। आप अनुमोदना नहीं कर पा रहे, आप उसके दान से प्रसन्न नहीं हो पा रहे। आपके पड़ोसी ने बोली ले ली, आप उसकी बोली लेने से प्रसन्न नहीं हो पा रहे, दुखी हो रहे हैं। अब बोलो क्या कारण है दुख का आपके पास? ये कारण है कि उसने बोली ले ली, ये कारण है कि उसने दान कर दिया। विचार करो, ऐसा थोड़ी कि पड़ोसी ने गाड़ी ले ली सिर्फ इस वजह से दुखी है। उसने मंदिर में दान कर दिया इस बात से भी दुखी है। बात समझ में ही नहीं आई। आप प्रक्षाल करने गए, आपसे पहले किसी और ने प्रक्षाल कर ली, क्या लगता है आपको? सुख होता है दुख होता है? बोलो, विचार तो करो। दुख होने लगता है, इस बात का भी दुख होने लगता है कि मुझसे पहले इसने प्रक्षाल कैसे कर ली। बोलो, अब वो प्रक्षाल जो सुख का कारण है, मतलब जो सातावीरनी का आश्रव का कारण है, क्या वो अब सातावीरनी के आश्रव का कारण बनेगी? विचार करो, मैं नहीं कह रहा, आचार्य कह रहे हैं। असातावीरनी के आश्रव का कारण, पहला कारण है दुख। दुख, किन किन बातों से दुखी होते हो? मिथ्या दृष्टि तो किससे दुखी नहीं होता? बोलो, इस बात से दुखी नहीं होता। इतने मंदिर बनाए जा रहे हैं, क्या मतलब इतने मंदिर बनाने का? कौन करेगा पूजा, कौन करेगा अर्चना? पहले ही समाज का इतना पैसा वेस्ट हो रहा है, ये और वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? अनुमोदना करने की जगह क्या कर रहे हो बताओ? अब देखो, अब आप उसमें 1 रुपया दान नहीं कर रहे, आप कोई सहयोग नहीं कर रहे, लेकिन बेजबरन दुखी। और आपके रोकने से कोई रोकने वाला नहीं है, बनेंगे वो तो बनेंगे। आपको लगता है 10 दुकानें तो हो गई, क्या जरूरत है 11वीं दुकान खोलने की? आपको लगता है 10 मकान तो हो गए, क्या जरूरत है 11वां मकान खरीदने की? 2 जोड़ी कपड़े तो हो गए, और क्या जरूरत है 2-4 जोड़ी कपड़े और खरीदने की? अब इतना सोना तो रखा है, और 2-4 किलो सोना खरीद के क्या करेंगे? लगता है कभी? तिजोरी में जगह नहीं है सोना रखने की। लगा कभी आपको ऐसा? बोलो, तिजोरी में सोना रखने की जगह नहीं है, धन रखने की जगह नहीं है, लगा कभी? लेकिन आपको क्या लगता है इतने मंदिरों का क्या हो? क्या जरूरत है बनाने की? क्या जरूरत है बनाने की? है? हम, हमें कोई स्वाध्याय की लगन पहले थोड़ी लगी, पहले मंदिर जाने की लगन लगी, बाद में स्वाध्याय करने की लगी। है? विचार तो करो। लेकिन हम दुख का कारण बता रहा हूँ, असाता वेदनी के आश्रम का कारण। सिर्फ मात्र लौकिक कार्यों को देखकर दुखी नहीं होता, ये धर्म के कार्यों को देखकर भी दुखी होता। धार्मिक कार्यों में भी शोक करता है, धार्मिक कार्यों में भी ताप होता है इसे, धार्मिक कार्यों में भी आक्रंदन करता है। सिद्धि चक्र विधान में बैठे, पहले दिन बहुत बढ़िया से विधान किया, दूसरे दिन बहुत बढ़िया से विधान किया, तीसरे दिन से और कितने पेज रह गए भैया। क्या हो रहा है ये? विचार करो क्या हो रहा है। माला फेरता है तो 50 बार उठाकर देखता है कितने मोती और बचे। लगता है तुम्हें दुख है ये? असाता विधि के आश्रम का कारण है। जो धर्म ध्यानता सुख स्वरूप, उसको मैं माना दुख रूप। पकड़ में ही बात। जो धर्म ध्यान था सुख रूप, वो मुझे किस रूप लगने लगता है? दुख रूप लगने लगता है। हम क्या कहते हैं? हमसे अच्छे तो हमसे अच्छा तो XYZ धर्म है। बोले क्यों? वो रात में भी खाते हैं, आलू प्याज भी खाते हैं, बाहर भी खाते हैं, सब काम करते, सारे कुचाल करते हैं, और फिर भी उनके भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हैं? आई बात समझ में नहीं आई? तुम्हारे मुताबिक, तुम्हारे तुम्हारे मंदिर में तुम्हारे हिसाब से कोई काम ना हो, तो तुम्हें क्या लगता है? अरे ये जैनियों से अच्छे तो सरदार है। बोले क्यों? वो जूता पॉलिश भी करते हैं इसलिए। इसलिए विचार करो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा कितना खोटा चिंतन हो गया है। तुम्हें अन्य इसलिए अच्छा लग रहा है, मतलब तुम्हें तुम्हें ऐसा लगता है कि 3 लोग के नाथ के भक्त से, उसके अनुयायी से, उसके धर्म से भी ऊंचा कोई धर्म हो सकता है? अवर्णवाद, केवली अवर्णवाद, इसके कारण, दुख के कारण तुम्हें लगता है ऐसा कि हमसे अच्छा है वो? क्यों लगता है तुम्हें वो हमसे अच्छा है? धर्म, जैन धर्म से अच्छा अन्य धर्म क्यों लगता है तुम्हें? तुम्हें वास्तविक स्वरूप नहीं मालूम। दुखी हो तुम, दुखी किससे दुखी हो? मैं जैन कुल में जन्म ले लिया मैंने, इस बात से भी दुखी हूँ। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? दुख के कोई मात्र कारण संसारिक कारण ही नहीं है। इस जीव के दुखी होने के जो कारण है, क्योंकि दुखी होना इसका स्वभाव है, तो ये धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक क्रियाओं में भी
दुखी होता है। समझे? क्योंकि इसके स्वभाव में वो बात, और वह दुख किसका कारण है? असाता वेदनी असाता कर्म के वेदनी। आश्रम का कारण है। ऐसा समझे? तुमने 1 किलो खीर बनाई, ठीक, और उसमें बढ़िया मेवा डाला और सब कुछ डाला। मेवा में डालो करो अभक्ष होता है, लेकिन फिर भी तुमने डाला, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया खीर बनाई, सब कुछ किया, और गलती से एक बूंद उसमें जहर की गिर गई। एक बूंद, ज्यादा नहीं। 1 किलो खीर है, 1 किलो दूध की खीर है, उसमें 250 ग्राम चावल भी पड़ा है, 250 भी पड़ा है ना, 1.5 किलो खीर हो गई वो, है ना। 1.5 किलो खीर के अंदर तुमने गलती से क्या डाला? एक बूंद जहर का डाल दिया गलती से, एक बूंद। अब क्या होगा? अब वो खीर का क्या हुआ? वो 1 किलो बलवर्धक खीर है, या वो 1 किलो जानलेवा जहर है? 1 किलो, एक बूंद डालने से तुम्हारे दुख की जो एक बूंद है, जो तुम्हारे द्वारा किया गया धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य, धार्मिक क्रिया, उस एक बूंद को डाल देने से, दुख की उस एक बूंद को डाल देने से, वो जो साता वेदनी के आश्रमों के कारण थे, वो सारे के सारे साता में कन्वर्ट कर लिए। इसे कहते हैं उत्कर्षण अपकर्षण, वो मैं बाद में समझाऊंगा। इसको कहते हैं उत्कर्षण अपकर्षण, लेकिन किसके कारण? आपके परिणामों के निमित्त के कारण। ठीक है ना। पंडित जी कहते हैं ना, परिणामों की संभाल करो। पंडित टोडरमल जी ने जगह जगह लिखा, परिणामों की संभाल करो, परिणामों की संभाल करो। क्यों कह रहे वो परिणामों की संभाल करने के लिए? कि हम इतने बेहोश हैं, इतने बेहोश हैं कि हमें यही नहीं पता कि हम किस प्रकार के परिणाम कर रहे हैं। आई बात समझ में? हम कितने बेहोश हैं कि हमें यही नहीं पता कि हम किस प्रकार के परिणाम कर रहे हैं। हम घर आए, घर आके हमने टीवी ऑन करा, और टीवी देखा, न्यूज देखी। हमने क्या न्यूज देखी? कि अभी अभी आधा घंटा पहले अमुक जगह से कुछ चोर चोरी करके भागे, और रास्ते में उनसे 500 के कई बंडल गिर गए। समझना ध्यान से, है ना। और 10-15 मिनट बाद पुलिस वहां से गुजरी, तो पुलिस ने देखा, तब पुलिस को वो चोरी का पता चला। हमने ये खबर देखी सुनी, और हमें विकल्प आया, अरे अभी तो मैं उस रोड से भी 2 मिनट पहले तो गुजरा हूँ। क्या? अभी बिल्कुल बिल्कुल उसी सड़क से मैं 2 मिनट पहले तो गुजरा हूँ। अरे यार, काश मैं 2 मिनट लेट हो जाता। क्या होता फिर? मेरी बात समझो। चोरी की अनुमोदना कर रहा है, चोरी का पैसा मुझे प्राप्त नहीं हो पाया, इस बात से दुखी हो रहा है। विचार कर कर देखो। उसको कहते हैं कि हमें इतनी बेहोशी छाई हुई है ना, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो। बोलो, अभी सोए हो जागे हो? क्या लगता है? अभी सोए हो या अभी जागे हो? सोए हुए हैं सर। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। समझे? विषकंटक, जहर के कांटे उगा रहा है वो, किसमें? मोक्ष के मार्ग में। कैसे उगा रहा है? ये 5 पापों की 4 कषायों की अनुमोदना करके। कर रहा है, नहीं कर रहा है? समझे? तो क्या कहते हैं कि जब जीव दुखी होता है, दुख को पहचानो। खाली वहां तक सीमित मत रहो कि हाँ मुझे ये ऐसी ऐसी चीजें दुखी नहीं हो रहा। तुम धार्मिक अनुष्ठानों से दुखी हो रहे हो। समझे नहीं समझे? लौकिक कार्यों की उपलब्धि नहीं कर पाने पे दुखी होते हो। किसी जीव के अच्छे सत्कार्य को देखकर दुखी होते हो, उसके सत्कर्म को देखकर दुखी होते हो। समझे नहीं समझे? तुम्हारा सहपाठी, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा साथी तुमसे आगे निकल जाए किसी भी चीज में, उसको देखकर तुम्हें दुख होता है। दुख होता है। तुम गाना गाते हो, तुम्हारा मित्र भी गाना गाता है, वो तुमसे ज्यादा अच्छा गाता है, तुम्हें दुख होता है। अथवा वो किसी चीज में आगे निकल जाता है, तो तुम्हें दुख होता है।
तुम जिनेंद्र देव के अनुयायी हो, जिनेंद्र देव के भक्त हो, तुम्हें नहीं पता कि इस जगत में इस जीव को किसी के भी उसके उदय से अधिक प्राप्ति नहीं हो सकती। ये तो जिनेंद्र देव के जो अनुयायी नहीं है वो भी जानते हैं कि इस जगत में किसी भी जीव को उसकी किस्मत या उसके भाग्य से अधिक प्राप्त नहीं होता। हमें इतनी भी समता हमारे अंदर नहीं है, इतनी भी शांति हमारे चित्त में नहीं है, इतना भी विचार हमारे अंदर नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में, और हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। थोड़े दुखी नहीं होते, बहुत दुखी होते हैं। मात्र 5 पापों की अपनी, अब मेरे 5 पाप बढ़ते हैं उससे तो दुखी होता ही है। मेरे 5 पाप बढ़ते घटते हैं, अन्य के पापों को देखकर दुखी होता है। वो पाप कर रहा है इसलिए दुखी नहीं होता, वह पाप की प्राप्ति मुझे क्यों नहीं हो रही इसलिए दुखी होता है। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? अन्य जो पाप करता है ना, अन्य उस पाप में वो जो सुख मानता है, उस पाप के आधार से मैं सुखी क्यों नहीं होता, ऐसा पाप मुझे प्राप्त क्यों नहीं होता, ऐसी इस जीव को विचार है, ऐसी इस जीव की विचारधारा है। मालूम है ना? परिग्रह क्या है? पाप है या नहीं है? बोलो, पाप है। मैं तो परिग्रह की बात कर रहा हूँ, चारों पे घटा लेना, चारों का यही हाल है, और बाकी के चारों का इस परिग्रह से ज्यादा बुरा हाल है। अगर आप अपने आप को एनालिसिस करोगे तो आपको अपने आप मालूम चल जाएगा। ठीक है, इससे बहुत बुरा हाल है अपना, कि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में पाप हो, हम चाहते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, इस बात से दुखी है। क्या? कुछ बात समझे? हमारे भैया कुछ हम और पाप है। एग्जाम्पल दे के समझाइए ना बाकी के पाप का भी, क्योंकि बाकी के यही पापों समझ, का, हाँ अगर देखो, समझेंगे नहीं तो देखो वो पकड़ में नहीं आएगा मैं कि बहुत, कर रहे अरे हैं। पकड़े में आएगा, सब आएगा, वो रह जाएगा ही बहुत नॉमिनल नॉमिनल बताता हूँ। देखो तुम्हें लगता है ना सारी दुनिया सारा जगत घूम रहा है, मैं घूम ही नहीं पा रहा। वो वहां घूमने जा रहा है, वो वहां घूमने जा रहा है, वो वहां घूमने जा रहा है, मैं कहीं घूमने ही नहीं जा रहा। क्या? कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? लगता है तुम्हें या नहीं लगता? होते हो तुम दुखी या नहीं होते हो? बोलो। प्लेन में बैठना चाहता हूँ, मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ, तब हिंसा है। और वो घूम तो रहा है 4 गति 84 लाख, क्यों नहीं, वह घूमना इसको क्या लगता है, सुखरूप लगता है। कुछ बात समझे? 4 गति 84 लाख योनिया घूमना इसे सुखरूप लगता है। हम तो कबहू न निज घर आए, ये तो नहीं लगता दुख रूप, है ना? मैं घर में क्यों हूं, ये दुख रूप लगता है। मैं घर से बाहर क्यों नहीं हूं? बोलो। कुछ बात समझ में? अब क्या करे बेचारा, जब घर ही नहीं पहचानता किसे कहते हैं, है ना? तो कैसे दुखी तो होगा ही। सारी दुनिया झूठ बोलती है, पकड़ी नहीं जाती, तो उसको क्या लगता है, मैं झूठ बोलता हूँ तो पकड़ा भी जाता हूँ। अमुक अमुक व्यक्ति टैक्स की चोरी करता है तो पकड़ा नहीं जाता, मैं टैक्स की चोरी करता हूँ तो पकड़ा जाता हूँ। और तुम टैक्स की चोरी कैसे करते हो, मुझे भी सिखाओ। क्या सिखाओ? कि टैक्स कैसे चुराया जाता है, इतना उदाहरण दूं मैं। ठीक है ना? तो वो पाप करके सुखी होता है। ये तो बहुत नॉमिनल है ना? ये बहुत सारे लगा लेना। बोलो भैया, दुख, दुख, ये जीव दुख, जब दुखी होता है तो असाता वेदनी के आश्रयों का कारण आपो आप ही प्रकट करता है। सबसे पहला काम करो, दुखी होना छोड़ दो, सबसे पहला काम। ठीक, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में असाता का और उदय ना आए, असाता का और आश्रव ना हो, असाता का और बंध ना हो, तो सबसे पहला काम है दुखी होना छोड़ दो, है ना? ये चर्चा हम सबसे सारी कर चुके हैं। दुख शोक ताप आक्रंदन, वध, वध किसे कहते हैं, परिभाषा पढ़ो। प्राणों का वियोग करने को वध कहते हैं। हाँ, किसको? प्राणों का, प्राणों का वियोग करने को वध कहते हैं। किसके प्राणों का वियोग करने को? स्व अपने भी और और पर अन्य दोनों के के। भी। स्वयं के। हाँ, स्व और पर दोनों के प्राणों का वियोग करने को क्या कहते हैं? वध कहते हैं। वध। अभी समझेंगे, अभी समझो ध्यान से। प्राणों का वियोग करना माने क्या? प्राणों का वियोग करना मतलब क्या?
10 आत्महत्या। प्राण होते हैं, 10 प्राण। 10 प्राण होते हैं, खाली आत्महत्या नहीं, 10 प्राण होते हैं। तो 5 इंद्रिया, 5 इंद्रिय है ना। बोलो। इतनी, पंडित टोडरमल जी ने लिखा ना कि क्रोध कषाय के काल में क्रोध की कषाय सही नहीं जाती, तो कषाय दूर करने के लिए आत्महत्या करने को तैयार है। ठीक है ना, आत्महत्या करने को तैयार है, मरने तैयार है। जिसको, जिसकी वजह से क्रोध उत्पन्न होता है, अथवा उसको मारने तैयार है, अथवा स्वयं को मारने के लिए तैयार है। ऐसे, ऐसे जो 10 प्राण है, पांचों श्वास आदि, है ना, 5 इंद्रिया आदि, है ना। आयुष आदि के संदर्भ में तो जीव चलो नहीं भी जानता, लेकिन मन वचन काय, पांचों श्वास और 5 इंद्रिया, इनको, इनका अवरोध कर देना चाहता है। अवरोध, मेरा दिमाग और न चले, मुझे और विकल्पना है, और विचारना है, और विचारना है। क्या चाहता है, क्या हो जाऊं मैं, असंगी हो जाऊं। विचारों से दुखी नहीं है जीव। कल्पना, विचारों की कल्पना जो तुम्हारी उड़ान भर रही ना, ये वास्तव दुख का कारण नहीं है। ये उड़ान क्यों भर रही है, इतने विकल्प क्यों चल रहे, इतने विचार तुम्हें चल क्यों रहे हैं। जब तक तुम उस मेन बात को नहीं पहचानोगे। अपनी आसक्ति को तो पहचानता नहीं, अपने मन को दोष देता है, अपने विकल्पों को दोष देता है। समझे नहीं समझे। ऐसे ही ये जो पांचों इंद्रियों का जो, ये जो पांचों इंद्रिया है ना, 5 इंद्रिया, इसमें क्या होती है, वेदना उत्पन्न होने लगती है। जब आपको गुस्सा आता है तीव्र, कोई कमरे में ना हो, आसपास कोई ना हो, तो आपने देखा क्या करते हो गुस्से में, क्या कल्पना करते हो, अगर वो मुझे मिल गया तो बस। क्या देखा कभी खुद को करते हुए। ये जो वध कर रहे हो ना तुम इंद्रियों के माध्यम से, कि मिल गया तो मार दूंगा, ये जो मारने का जो विकल्प है ना चित्त में, ये भी वध ही है। ये भी वध ही है, ये घबराओ नहीं। और ये दुख इतना ज्यादा, इतना बढ़ जाना, इतना बढ़ जाना, कि मरने और मारने की जो चित्त में प्लानिंग चलने लगती है। ऐसे थोड़ी ना एक दिन सुबह उठे और मर गए, एक दिन सुबह उठे और मार दिया, ऐसे नहीं। मरने और मारने से पहले घंटों, महीनों पहले, सालों पहले जी प्लानिंग करने लगता है कि कैसे मरना है और कैसे मारना है। क्या कहा, बात समझ में नहीं, प्लानिंग करके मरता है और प्लानिंग करके ही मारता है। ऐसे ही नहीं बस ऐसे एकदम, अब मेरा आज मरने का मन है तो चलो मरते जाते, ऐसे नहीं मरता। ऐसे ही, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, हाँ। खूब विचार करता है, खूब सोचता है। ठीक है ना। भैया, हमारे एक भैया है। भैया, हाँ, इसमें क्या खाली मतलब मारना और मरना ही आता है, या फिर ऐसा भी आता है कि जैसे हम अकेले बैठ के गुस्से में सुनते हैं कि सामने वाले ने मुझे ये हम्म, बोल दिया, मैं ये बोल दूंगा या हाँ, ये कर ये दूंगा। ताप, ये ताप बोलना है। भी आता है या खाली मतलब कि भाई ताप है, मारना और हाँ, मरना ही बोलना, ये आता सब ताप और आक्रंदन, ये ताप और आक्रंदन के भेद है। है? वध में खाली वध में ये आएगा, मारने हाँ, का वध जो में, विकल्प है। वध में जब आप पिटाई करते हैं, वध में जो आप किसी, जैसे उठा के कोई सामान फेंक के मारा, वो थप्पड़ वध में मारा, आएगा। मुक्का मारा, हाँ, ये सब वध में। माने जो आप शारीरिक क्रिया से किसी को दुख पहुंचाना चाहते हैं, स्वयं को दुखी करना चाहते हैं, अन्य को दुख पहुंचाना चाहते हैं, मैंने बताया था ना। ये सब वध है, हाथ काट लेना, पाँव काट लेना, हाथ की नस काट लेना, पानी में डूब जाना, पहाड़ से कूद जाना, ये सब वध के ही भेद हैं। भैया, ये सब वध के ही हमने भेद हैं। अगर बोलो हमने बोलो। अगर टीवी में ऐसा सब देखा तो वो भी उसमें आ जाता है, टीवी शो में होगा तो। आपके परिणामों की अपेक्षा से आता है, बस इतनी सी बात है ना। टीवी में देखने, किसी के देखने मात्र से नहीं, परिणामों में कितनी तीव्रता है, कि मरना चाहते हैं आदि आदि, वो सब वध में आता है ना। आपको लगता है कि टीवी में कि हाँ हाँ मारो, मार के उसको प्रसन्न होता है, तो अन्य को मार के प्रसन्न होना, वो तो हिंसानुबंधी, हिंसानुबंधी प्रसन्नता होने से, वो तो हिंसा संबंधी पाप कर्म का आश्रय है। लेकिन यह वध में तो स्वयं, स्वयं से मरना और स्वयं से मारना चाहता है। मेरी बात समझे, अगर मेरे हाथ लग गया बच्चों तो बचेगा नहीं। क्या, समझे। तो अब ये वध के लेकिन बहुत आपको सारे भेद भेद है, एक जो हम क्वेश्चन है मारते। हाँ हाँ, बोलिए। सर। अगर आपने को, मुझे लग रहा है कि किसी ने गलत किया है, अभी डायरेक्ट तो बोल नहीं सकती, बट मैं सोच रही हूँ कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसको बोलूंगी ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम्म। वो भले ही गलत हो, लेकिन अगर मेरा ऐसा हाँ। सोचना, क्या मेरे हम्म। कर्म बंधन का कारण हो जाएगा? मैं सब बताऊंगा, मैं सारे, ये सारे भेद बताऊंगा आपको, ठीक है। डोंट वरी। अभी, अभी और भी प्रश्न है। आपने तो ये प्रश्न उठाया, किसी ने ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया कि भैया बच्चे गलती करते हैं, मैं गुस्सा आता हूँ उसको थप्पड़ मार देते हैं, क्या वो भी वध होगा। ये तो उठाया नहीं तुमने प्रश्न।
चिंता नहीं करो, मुझे पता है तुम कहाँ तक सोच सकते हो, सब बताऊंगा, सुनो ध्यान से। तो क्या कहते हैं वध में जब परिणामों में इतनी तीव्रता हो कि मरने और मारने को जीव तैयार हो जाए, इतनी तीव्रता हो अपने प्राणों में, अपने चित्त में, अपने विकल्पों में, जहां पे हम अपने आयुष का क्षय करना चाहते हैं अथवा किसी अन्य की आयुष को क्षय करना चाहते हैं। पकड़ में ही नहीं बात, पकड़ में ही। तो जहां आयुष को क्षय करने का विकल्प उत्पन्न हो जाता है तीव्रता से, तीव्रता से, तो वह क्या कहलाता है? वह वध कहलाता है। और कभी भी जीव एकदम से वध पे चला जाता है ऐसा नहीं होता। मैंने कहा ना प्लानिंग, वो जो प्लानिंग हो रही है वो ताप और आक्रंदन है। मरने या मारने की जो प्लानिंग चल रही है ना चित्त में, वो सारे ताप और आक्रंदन का भेद है, जिसके अंदर वो तो शोकाकुल होकर बैठा है कि कैसे मरूं अथवा कैसे मारूं। पकड़ में ही बात। भैया कभी और कभी वह जब गुस्से में उसको, भी तो अपन स्टेप ले लेते हैं ये वाला। हाँ तो लेते खूब तो वो गुस्सा सब आया तो सब, आदमी हाँ सुसाइड कर तो है लेता वो है सारे उसी के भेद है, विदाउट प्लानिंग। है उसी उसी के भेद है वो सारे, वो सब उसी के भेद है, उससे अलग थोड़ी है। ये सब निरंतर आसाता विधि कर्म के वध के कारण है वध। और अंत में है परिदेवन। परिदेवन कर परिभाषा पढ़ो। परिदेवन सर्व प्रकार से देवन देना। देवन क्या है भैया? परिदेवन संक्लेश परिणामों के कारण से ऐसा रुदन करना कि जिससे सुनने वाले के हृदय में दया उत्पन्न हो जाए, सो परिदेवन है। हाँ, कि मरने मारना, मरा या मारा, वध तक तो पहुंचा, और फिर अपने आप को बेचारा दिखाना, हिंसा करके अपने आप को बेचारा प्रस्तुत करना कि मैं बेचारा हूं, मेरे साथ अन्याय हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। आई बात समझ में? मैं आई एम वेरी इनोसेंट, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन ये दुनिया ही ऐसी है जिसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? ये जो अपनी दयनीय स्थिति बनाना चाहता है, इस प्रकार तक दयनीय हो जाना चाहता है कि लोग मुझ पर दया करें, ये वध से भी ज्यादा बुरा परिणाम है, उससे भी ज्यादा खतरनाक परिणाम है। कि मैं ऐसी अवस्था को, अपनी अपनी दशा को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सारी दुनिया को मुझ पर दया है। देखा जगत में कितने सारे जीव हैं जिनको देखकर एकदम से दया उत्पन्न हो जाती है। जानते हो क्यों? क्योंकि इन्होंने किसी भाव में अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहा कि तुम्हें मुझ पे जरा सी भी दया नहीं आती। क्या क्या कहते हो आप? कहते हो कि तुम्हें मुझ पे जरा सी भी दया नहीं आती। तुम चाहते हो कि हम तुम पे दया करें, तुम चाहते हो कि कोई तुम पे दया करे। दया नहीं होना चाहते हो क्या कि तुम्हें देखकर हमारे चित्त में दया उत्पन्न हो? बोलो जगत में किसको देखकर दया उत्पन्न होती है? विचार तो करो। तुम्हारी पांचों इंद्रिय स्वस्थ हैं, बुद्धि स्वस्थ है? और तुम चाहते हो कि हम पे लोग दया करें अथवा हमें दया की दृष्टि से देखें, है ना? सिंपैथी गेनर। क्या है ये है परिदेवन। ऐसा रुदन करना, अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करना कि सामने वाले का हृदय भी आपको देखकर दुखी हो जाए। ठीक है ना? अब इसको थोड़ा सा और मैं डिस्क्राइब करता हूं कि जो तीव्रता में ये परिणाम होते हैं, ठीक है ना, पांच इंद्रिय के विषय भोग आदि संबंधी जब ये परिणाम होते हैं, तो ये असाता वेदनी कर्म के आश्रवों के भेदों में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, जैसे माँ गुस्सा करती है तो बच्चे को सिखाने के अभिप्राय से करती है कि वो गलत राह पे ना जाए, या उसको थप्पड़ मारती है या सास बहू को टोकती है, आदि आदि गुस्सा करती है। यहाँ पे वो भेद नहीं है, हालांकि वो भी कषाय तो है, और कषाय होने से उनमें भी पापाश्रव ही है। ऐसा नहीं कि उनमें पापाश्रव नहीं है, ऐसे ऐसी भूल मत करना। लेकिन उनमें अभिप्राय बुरा नहीं है। बच्चे को पीटने मारने पर टेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड, क्या मतलब है इसका? आप बच्चे को जो पिटाई लगा रहे हैं या उसको डांट रहे हैं या उस पर जो गुस्सा कर रहे हैं, या बाप बेटे पे कर रहा है या सास बहू पे कर रही है या माता पिता अपने बच्चों पे कर रहे हैं या टीचर अपने स्टूडेंट्स पे कर रहा है, वहां उसका अभिप्राय उसको दुख पहुंचाना नहीं है। वहां उसका अभिप्राय उसके साथ कुछ गलत करना नहीं है। लेकिन जब हम गलत इंटेंशन के साथ, गलत अभिप्राय के साथ इस प्रकार के परिणाम करते हैं, तो वे सभी के सभी परिणाम हमारे लिए किसका कारण बन जाते हैं? असाता विधि के आश्रवों का कारण बन जाते हैं। एक मुनिराज जंगल में ध्यान कर रहे थे। उनको देखा एक शेर ने।
और शेर को देखते ही विकल्प आया, ओह आज तो बढ़िया भोजन प्राप्त हो गया। वहीं बैठा एक शूकर, उसकी दृष्टि शेर पर पड़ती है और उसको ये विकल्प आता है कि वो ये मुनिराज पर घात लगाने के लिए बैठा है। तो वो शेर को रोकने के लिए उसके साथ युद्ध करता है। अब देखो, क्रोध का परिणाम दोनों के पास है। शूकर भी क्रोधी है, क्रोध कर रहा है शेर के ऊपर, और शेर शूकर के ऊपर क्रोध कर रहा है। और दोनों के चित्त में इतना क्रोध है कि दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे बन जाते हैं और मरण को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अभिप्राय में अंतर होने के कारण एक मर के नरक में जाता है, एक मर के स्वर्ग में जाता है। समझे? न्यायाधीश होता है, न्याय करता है, उसको आपसे बैर नहीं है। अगर वो फांसी की सजा आपको दे रहा है तो उसको पाप का आश्रय होगा, साता वीरनी का आश्रय होगा, ऐसा नहीं है। वकील है ना, डॉक्टर है, आपकी हड्डी जोड़ने के लिए इतनी ताकत लगानी पड़ती है, कई बार आपकी चीख भी निकल जाती है। इंजेक्शन लगाता है तो आपको दुख होता है, दवाई देता है तो आपको कड़वी लगती है, लगती है नहीं लगती? टीचर आपको पढ़ाता है तो आपका कान भी मरोड़ता है, आपको सजा भी देता है या नहीं देता है? लेकिन उसका अभिप्राय बुरा नहीं है। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में बात। पुलिस चोर को पकड़ती है तो अभी बुरे अभिप्राय से नहीं पकड़ती। सेना सेना सीमा पे खड़ा हुआ सैनिक जब सामने वाले पर गोली चलाता है तो बुरे अभिप्राय से नहीं चलाता। उसका अभिप्राय ये नहीं है कि वो मुझे उसको मारना ही मारना है, उसको अपने देश की रक्षा करनी है, ये अभिप्राय है उसका। मेरी बात को ध्यान से समझना। जब हम इस अभिप्राय से इस प्रकार के कृत्य को करते हैं, यहाँ उन कृत्यों की बात नहीं है। यहाँ जिस जीव के अभिप्राय में खोटापन बैठा है, विषयों की इच्छा बैठी है, कषायों की तीव्रता बैठी है, उस अभिप्राय के साथ जब जीव इस प्रकार के कार्य करता है, तब असाता वेदनी कर्मों के आश्रव उसको आपो आप ही प्रकट होते हैं, अथवा वह असाता वेदनी कर्मों के आश्रवों में जाता है। समझ में नहीं? बात समझ में? अब आप बच्चे को समझाना चाहते हो, उसके लिए उसको डांटते हो, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जब आपका बच्चा आपकी नहीं सुनता, तब आप क्या करते हो? धर्म कर्म सब छोड़ा, आत्मा की शांति करी भंग, और बस लगे रुदन करने, चित्त मलिन करने, दुखी होने, और बस ये कन्वर्ट हो गया अब आपका। अब जा रहा, आप शोक भय दुख आदि की तरफ आप जाने लग गए। और ये जो मिथ्या सोच होती है, मिथ्या अभिप्राय, ये कितना गजब का है। मोह बड़ी खतरनाक चीज है। मैं बताऊं आपको मोह का एक उदाहरण देता हूँ। बच्चा जब तक कुआरा है, लड़का कुआरा है, माँ की बात नहीं सुनता, तो उसको उतना बुरा नहीं लगता। शादी होने के बाद जब माँ की बात नहीं सुनता तो उसको क्या लगता है कि उसके कारण नहीं सुन रहा। देखो क्या कहा, ये देखो, ये मिथ्या तो कैसे कन्वर्ट कन्वर्ट होता है। मिथ्या समझे, मिथ्या मान्यता। वो क्या लगता है, इसने मेरी बात उसके कारण नहीं सुनी, पहले किसके कारण नहीं सुनी थी? आज उसने इग्नोर किया, उसके कारण इग्नोर कर दिया, तो पहले किसके कारण नहीं किया था? विचार ही नहीं है। ये मिथ्यात्व बड़ा खतरनाक है, ये समझना पड़ेगा आपको। ये आपको कब कहाँ किस गर्त में ले जाएगा, आपको खुद ही नहीं मालूम। समझे? पहले दोषी तो दिखता था बच्चा, ऐसा नहीं दोषी नहीं दिखता था, दुखी भी होते थे। लेकिन हम आपने सारा दुख कन्वर्ट कर दिया किसी अन्य पर, टाइम टू टाइम। करते नहीं करते? ये क्या करता है, ये आपकी असहायता को और बढ़ाता है, और बढ़ाता है, और तीव्र करता भैया है। इसमें जैसे सारे दुख शोक ताप आक्रंदन ये जो असाता वेदनी कर्म के कारण है, ऐसे सारे आर्त ध्यान भी यही है, सेम आर्त ध्यान भी असाता वेदनी दुख का कारण है। तो क्या अर्थ ध्यान ही तो है ये सारा। तो रौद्र ध्यान भी दुख का कारण ही तो हुआ असाता वेदनी? रुद्र है ना, तो इसमें है क्यों ना। नहीं दे रखा श्लोक में, सूत्र में? रुद्र रुद्र ध्यान, रौद्र ध्यान जो होता है, उसके और अन्य जो और उसका और तीव्र भाव है, और अन्य भाव है। वहां पे प्रसन्नता के आधार से असाता वेदनी का आश्रम नहीं होगा वहां पे। देखो सुनो, जो जीव को आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की बात है, वो तो रौद्र ध्यान इस दुख में निहित है। अभी एक बात सुनो, मुझे आमुक वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई तो मुझे दुख हुआ, ठीक। अब आमुक वस्तु की प्राप्ति हो गई तो सुख हुआ। जैसे मुझे लंबी गाड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, तो बड़ी गाड़ी की मुझे प्राप्ति नहीं हो रही, इसका मुझे दुख हो रहा है, तो ये तो असाता वेदनी का आश्रम हो गया।
अब आप भैया ये तो बताओ कि बड़ी गाड़ी मिल गई और उससे मैं प्रसन्न हो गई, तो क्या उससे मुझे साता वेदनी का आश्रय होगा? बोलो। तो साता वेदनी के क्या कारण है वो पढ़ेंगे। क्या पॉइंट पकड़ में नहीं आया? कि आपको जो साता महसूस हो रही है, पहली बात तो यह है कि जो रुद्र ध्यान संबंधी साता, जो रुद्र ध्यान संबंधी प्रसन्नता है, वो वास्तव में प्रसन्नता नहीं है। पहले तो ये समझो, वो वास्तव में आपके दुख शोक ताप आक्रंदन वद आदि के ही भेद हैं। क्या है? जब किसी जीव को मरते हुए आपको चित्त में प्रसन्नता होती है, तो क्या है? वो आपके चित्त के दुख, आपके चित्त में व्याप्त दुख को ही प्रदर्शित कर रहा है वो। जब किसी जीव को आगे बढ़ने से आप नीचे गिरता हुआ देखते हैं, किसी का नुकसान होता हुआ देखते हैं, किसी को डिमोटिवेट होते हुए देखते हैं, डिमोलाइज होते हुए देखते हैं, और आपको अंदर में प्रसन्नता होती है, तो वो तो आपके अंदर का दुख ही प्रदर्शित कर रहा है। वो तो आपको लग रहा है कि मैं प्रसन्न हो रहा हूँ, वो तो आपको लग रहा है ऐसा कि मुझे, हाँ मुझे शांति मिली। पर वो शांति कहाँ मिल रही है? वो तो सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। समझे नहीं समझे? वो तो और तीव्र, वो तो दुख की और तीव्रता की ओर है। वो तो लगता है इस जीव को, ऐसा लगता है कि मैं भैया, बस। हाँ। जो आर्त ध्यान और रोध ध्यान है, मतलब वो फिर हमारे मतलब वेदनीय कर्म के आश्रव को और बढ़ाता है, चाहे वो असाता साता हो वेदनी के चाहे आश्रम असाता को। हो। खाली असाता हो या नहीं, साता को नहीं? असाता साता को नहीं। साता को नहीं, मतलब दोनों साता को, वेदनी असाता कर्म को के बढ़ाता आश्रम, है। हाँ। हाँ। फिर हाँ। असाता। ये थे असाता वेदनी कर्मों के आश्रम के कारण दुख शोक ताप आक्रंदन बद्ध और परिदेवन। अब हम चर्चा करेंगे साता वेदनी कर्मों के आश्रम के कारण। ठीक, अब देखो साता वेदनी कर्मों के आश्रम का कारण पहले समझो। यार वास्तव में एक साता प्रश्न क्या और है? है। हाँ बोलो। जो हमने असाता में ये वध पढ़ा, ये हमने परिचय में भी पढ़ा, तो वध परिचय में क्या डिफरेंस होएगा, एक बारी बताना। वध, देखो वध जो सम्यक दर्शन के साथ इंद्रियों को, इंद्रियों में जो दुख उत्पन्न होता है या इंद्रियों में जो दुख के कारण उपलब्ध होते हैं, ऐसे संयोगों का प्रकट होना, जिनसे इंद्रियों इंद्रियों के माध्यम से दुख की प्राप्ति होती है, लेकिन यदि वह सम्यक दर्शन सहित हो, तो वो क्या हो जाता है? परिचय हो जाता है। लेकिन यदि वो मिथ्या दर्शन सहित हो, तो फिर वो वैध हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, जब वो धर्म बुद्धि से हो, तो वह परिचय हो जाता है। जब वह भोग बुद्धि से हो, तो वह वध नाम का ये भेद हो जाता है। अभिप्राय क्या है? आपने, अगर धर्म बुद्धि से आपने परिचय आदि धारण किए हैं, तो वो वरिष्ठ परिषद वध भाव में चला जाएगा। लेकिन अगर आपने भोग बुद्धि से वध धारण किया है, भोग बुद्धि से समझते ना, पांच इंद्रिय के विषय कषायों की पूर्ति के कारण, अथवा उनकी पूर्ति नहीं हो पाने के कारण जो आपको वध हो रहा है, वो सारा का सारा आपका असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारणों में चला जाए, है ना? अब साता वेदनी कर्मों के आश्रव के कारण, सबसे पहले वास्तविक साता किसे कहते हैं? वास्तविक साता तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र आदि की प्राप्ति होना ही साता है। आत्मा में जो अनुजीवी गुणों का घात करने वाले भाव थे, उन आत्मा का घात ना होना, आत्मा के किसी गुणों का घात ना होना, आत्मा माने मेरा, मेरा घात ना होना, मेरे गुणों का घात ना होना, अथवा मेरे गुणों में वृद्धि होना, मेरे गुणों का प्रकट होना, तो वास्तविक साता है। वास्तविक साता को तो मैं पहचानता नहीं, है ना? और मैंने जगत में किसको साता समझा है ना? वही जो मेरे दुख के कारण बन रहे थे, उन उस प्रकार की इच्छा की पूर्ति को मैं साता मान, समझे नहीं समझे? जो मेरे दुख का कारण हो रहा था, साता वेदने के कारण बन रहे थे, उनमें जिस प्रकार की इच्छाएं मुझे उत्पन्न हो रही थी, उस प्रकार की इच्छाओं के पूर्ति होने पर, पूर्ण होने पर मुझे साता का अनुभव होता है। ऐसे ही मेरी परिकल्पना बनी हुई है। एक बात, पहली बात तो ये। दूसरी बात, लोक में साता किसको कहते हैं? कि ऐसे संयोगों का मिलना, ऐसे संयोगों का मिलना जो मुझे असाता भासित हो। फिर बोलूं, लोक में असाता किसको कहते हैं? ऐसे संयोगों का प्राप्त होना जो मुझे किसी क्या भासित हो? साता भासित हो। आई बस में देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आपको मालूम, पुराने जमाने में जो घर में क्रोकरी होती थी, वो मिट्टी की होती थी। आज भी मिट्टी की होती है। अच्छा, अब वो अपने देश की मिट्टी नहीं होती, वो चाइना की मिट्टी होती है। क्या? समझे? समझे क्या कहते हैं उसको? चाइनीज क्रोकरी है ना वो।
पहले अपने देश की मिट्टी की बनती थी, तो अपने देश की मिट्टी की होती थी। बोन चाइना। तो मुझे बोन चाइना, हाँ बोन चाइना, तो उसका तो नाम ही है बोन, हड्डियों से का चूरा जिसमें मिलाकर उसको वो करते हैं सब। अब मेन बात समझो ध्यान से। तो एक जमाना ऐसा था जब आदमी हाथ में रख के रोटी खाता था। फिर मिट्टी की प्लेट आई, तो उसको साता किसमें भाषित होने लगी कि मेरे पास भी प्लेट हो, कौन सी, मिट्टी की। पकड़ में बात। फिर वो मिट्टी से सोने की, फिर चांदी की, फिर पीतल की, आदि आदि आदि। वो चेंज होता क्या, तो इसके साता का परिणाम भी चेंज होता गया। अब उसको साता किसमें भाषित हो रही है, कि साता इसको मिट्टी की प्लेट से कांसे की प्लेट में, पीतल की प्लेट में, सोने की प्लेट में, चांदी की प्लेट में ऐसे कन्वर्ट हो रही है ना इसकी साता। ऐसी ऐसी चीजों की मुझे प्राप्ति होगी तो मुझे उससे साता साता होगी। जैसे जब बाजार में नई नई मारुति 800 आई थी, जिनको पता है ना, तो क्या लगता था भैया, मारुति 800 जिसके पास होती थी तो ऐसा लगता था भैया। अब आज तुम्हें मारुति 800 प्राप्त हो तो क्या लगेगा उसी व्यक्ति को जिसके जमाने में वो आई है। ऐसे जिंदा है ना लोग, वो तो कभी अभी तो गए नहीं। अगर उसी व्यक्ति को आज के जमाने में मारुति 800 वाली गाड़ी प्राप्त हो, तो उसको साता का उदय लगेगी या नहीं लगेगी। देखो बदल गया ना वो साता। आज से 30 साल पहले जो साता का उदय थी ना, अब 30 साल बाद वही वस्तु, न्यू ब्रांड, एकदम साता का उदय नहीं लगती। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में, तो वास्तव में तो वो साता का उदय नहीं है। पहली बात तो हमें ये समझना पड़े। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं। हम्म, आपको मान के चलिए रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है, रसगुल्ला आपको टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो एक रसगुल्ला तुम्हें खाने को मिले, तो तुम उसको क्या कहोगे, साता का उदय या असाता का उदय। तुम्हें पसंद है, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, और तुम्हारे पसंद का वो रसगुल्ला तुम्हें खाने को मिला, तो साता का उदय है या साता का उदय। क्या असाता का, कहेंगे क्योंकि बोलिए। एक ही मिला। असाता का उदय होगा अच्छा, क्योंकि एक ये ही मिला गजब हो मुझे गया। तो। अब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं यही सुनना चाहता था। अब तुमको हम 100 रसगुल्ले देंगे खाने के लिए, और तुम्हें 100 के 100 खाने पड़ेंगे। बोलो, तुम्हारे साता का उदय या साता का उदय। तब भी असाता का बोलो, है क्योंकि इतने नहीं गजब हो खाए गया क्यों। जाएंगे। जब एक कम लग रहा था, वो कम असाता का उदय लग रहा था, तो 2 रसगुल्ले डबल असाता साता का उदय होना चाहिए, तीन तीन गुना साता का उदय होना चाहिए। और 100 रसगुल्ले तो 100 गुना साता का उदय होने चाहिए। ऐसा कैसे हो गया, वो असाता कैसे हो गई अब। जब एक रसगुल्ला मिलने पर, क्योंकि वो एक है इसलिए असाता लग रही थी, तो 2 मिलने पर साता लगती, 3 लगने पर 3 गुना साता, 4 मिलने पर 4 गुना साता, तो 100 मिलने पर 100 गुना साता होनी चाहिए। बोलो, लगती है नहीं लगती है, नहीं लगती। कि नहीं भैया हम 4 से ज्यादा नहीं खाएंगे, हम 4 रसगुल्ले की सीमा बांधते हैं, 4 रसगुल्ले मिलेंगे तो हम साता का उदय मानेंगे। कि चलो ठीक है, हम तुम्हें 4 रसगुल्ला देंगे, ठीक। लेकिन तुम्हारे बराबर में जो बैठा है उसको सोने की कटोरी में देंगे, तुमको स्टील की कटोरी में देंगे। बोलो, कटोरी तो तुमने खानी नहीं है, वो तो तुमने मेरे को वापस कर देनी है, स्टील वाला भी मुझे वापस कर देगा, और जो जिसको मैं सोने की कटोरी में दूंगा वो भी मुझे वापस कर देगा, घबराना नहीं। लेकिन तुम्हें स्टील की कटोरी में देंगे, उसको सोने की कटोरी में देंगे। हमें बोलो अब तुम्हें हमें साता का लगेगा लगेगी या हमसे साता। ज्यादा इम्पोर्टेंस उसको दी जा रही है। गजब हो गया। चलो तुम्हारी ये बात भी पूरी कर देते हैं। तुम्हें सोने की कटोरी में देंगे, उसको स्टील की कटोरी में देंगे। लेकिन तुम्हें साथ में ये कहेंगे, कभी तुम्हारे पिताजी ने भी खाए हैं ऐसे रसगुल्ले। उसको नहीं कहेंगे ऐसा, तुमको कहेंगे। अब तुमको साता को उदय लगेगा या साता को उदय लगेगा, बोलो। गजब है। तुम विचार कर लो कैसे भी बैठा के, उस वस्तु को तुम कभी भी ये सिद्ध नहीं कर पाओगे कि ये साता का उदय। मेरी बात को ध्यान से समझना। वस्तु कभी भी साता का उदय नहीं होती। किसी में भी लगा लो, जिसमें तुम्हारा दिल करे उसमें लगा लो, नहीं होती। लेकिन वस्तु को देखकर जो हमें साता की अनुभूति होती है, ठीक है ना, आमुक आमुक एटमॉस्फेयर, या जो जो परिवेश आपको प्राप्त होता है, उस परिवेश के आधार से जो आपको साता की अनुभूति प्राप्त होती है, लगती है, फील होती है, महसूस होती है। समझना ध्यान से। वो क्यों होती है, ऐसे संयोगों की प्राप्ति होना जो आपको महसूस लगे, आपको फील हो कि ये साता का उदय है, वो कब होता है, कैसे होता है, किन कारणों से होता है।
ध्यान में, समझ में। यहाँ कहा तो ऐसा जा रहा है कि साता वेदनीय आश्रव कर्म के कारण, है ना, लेकिन वो वास्तव में साता के कारण नहीं है। साता का वास्तविक कारण तो चित्त में बैठा है, जीव के चित्त में बैठा है, उसकी दृष्टि में है। लेकिन ऐसे संयोगों का प्राप्त होना जिन्हें देखकर तुम्हें लगे कि ये साता का उदय है। आई बात समझ में? क्या कहा? ऐसे संयोगों का प्राप्त होना। आज से 20-25 साल पहले फटी हुई पैंट पहननी पड़े तो साता का उदय लगता था, साता का उदय लगता था, है, साता का उदय लगता था। अब वो फटी हुई पैंट खरीदता है, उसको साता का उदय मानता है। गजब हो गया। और पता है जो एकदम 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 सही पैंट होती है ना, एकदम जिसमें कोई छेद नहीं होता, वो सस्ती है। जिसमें छेद है वो महंगी है। वो सिंपल पैंट तो 5,000 की आती है, वो 10,000 की आती है जिसमें छेद है, और वो साता को होने लगता है। कल्पना करो, वस्तु में कभी साता साता का उदय नहीं होता है, एक्चुअल में नहीं होता है। एक बात बताऊं आपको, ये हिंदुस्तान को छोड़ दो, आप इंडिया से बाहर पूरी दुनिया में ओरिजिनल ज्वेलरी खरीदने का चलन नहीं है, मालूम? आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने का चलन है। ये पता तुम्हें? नहीं पता? हिंदुस्तान में जितना लाइक हम ओरिजिनल ज्वेलरी को करते हैं ना, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरीज और डायमंड आदि को, वो हिंदुस्तान से बाहर निकलो आप। जैसे अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश माना गया, मतलब ताकतवर देश माना गया, तो वो ताकतवर जो देश है अमेरिका, वहां कोई एक्चुअल ज्वेलरी नहीं खरीदता, आर्टिफिशियल ज्वेलरी फैशन में वहां पे। वहां उनके लिए साता का उदय क्या है? आर्टिफिशियल ज्वेलरी। हमारे लिए साता का उदय क्या है? एक्चुअल ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी। अच्छा, वो कब तक है? वो भी कब तक है? आपको मालूम, नीरव नीरव मोदी की किस्सा तो पता ही होगा तुमको सबको। कि जब तक पता नहीं है कि ये नकली है, तब तक तो वो साता का उदय थी। और जैसे ही पता चला ये नकली है, तो वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो गई? वही वही वस्तु तो वही है, वस्तु थोड़ी बदली, वस्तु तो वहीं की वहीं है। हार तो जैसा पहले दिख रहा था वैसा अब दिख रहा है, लेकिन अब क्या हो गया, वो असाता का उदय लगने लगा। लगने लगा, नहीं लगने लगा, क्योंकि वास्तव में साता असाता हमारी परिकल्पना में, कि वस्तु आमुख है तो साता का उदय है, वस्तु आमुख नहीं है तो असाता का उदय। हमारा एक मित्र था, वो थाईलैंड घूमने गया, ठीक, तो वहां से शर्ट खरीद के लाया। अ, मेरे ख्याल से 28 या 30 हजार रुपए की वो कमीज खरीद के लाया। वो मेरे पास आया कि देख भाई, हम गए थे ऐसे ऐसे खरीद के लाया। बाय चांस की बात है, उस शर्ट, जहाँ पे शर्ट एंड होती है ना नीचे, वहां लिखा था मेड इन इंडिया। क्या लिखा था? मेड इन इंडिया। और वो खरीद के लाया था 28 हजार रुपए की, वो दिखाई उसने। वो बहुत खुश हो रहा था। मैंने देखी, हाँ बहुत बढ़िया, मेरी नजर पड़ गई, मैंने कहा यार इस पे तो लिखा मेड इन इंडिया। उसने तो अपना माथा पकड़ लिया। अरे बाप रे, लुट गए। अभी वो जो उसको साता का उदय लग रही थी 28 हजार रुपए में, और उसको समझ में आ गया भैया ये तो 2800 रुपए की शर्ट है। जो मैं 28 हजार की खरीद के लाया हूँ, मेड इन इंडिया, तो भारत में बनी है। आप आप कल्पना नहीं कर सकते, वास्तव में जो साता है वो वस्तु में नहीं होती, एक्चुअल में नहीं होती, एक्चुअल में नहीं होती। वो टोटल आपकी परिकल्पना में होती है, टोटल। ठीक है ना? लेकिन ऐसे ऐसे संयोगों का प्राप्त होना, जिन संयोगों को लोक में, जिन संयोगों को लोक में क्या कहते हैं? साता का उदय कहते हैं, या अथवा साता की प्राप्ति कहते हैं। वो कैसे होती है, किन कारणों से होती है, उसका क्या कारण है? तो आचार्य श्री उमा स्वाति जी हमें सूत्र में बताते हैं, ताता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण। तो क्या क्या कारण है, एक बार कारण पढ़ेंगे, समय हो रहा है, बाकी चर्चा तो हम कल करेंगे। कारण पढ़ेंगे, पहले कारण पढ़ो। भूत वृत्ति, दान, सराग, संयम। बोलते जाओ। संयम तराग संयम। संयम, असंयम हम्म। असंयम, अकाम और निर्जरा, बाल तप, अकाम नहीं, योग।
अकाम नेजरा बाल शांति तप। और सोच। हम्म। देखो ये सुनो, सबसे पहले कहा भूत। सातावीरनीय आश्रय के कारणों में सबसे पहला क्या है? भूत है। भूत, भूत समझते हो किसे कहते हैं? है? वो भूत चुड़ैल वाला भूत नहीं है ये, ठीक है ना? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वो वाला भूत नहीं है ये। भूत का मतलब होता है जीव, समझे? भूत जीव का पर्यायवाची है, ठीक है ना? सबसे पहले है भूत अनुकंपा। क्या है? भूत अनुकंपा। हाँ, जीवों के प्रति जो अनुकंपा का परिणाम है, जीवों के प्रति जो दया का परिणाम है, जीवों के प्रति जो यह परिणाम है, अहो यह जीव है, मैं जीव हूं। वास्तविक अनुकंपा तो क्या है? जीव को पहचानना। तुम पहचानते हो जीव किसे कहते हैं? तुम्हें मालूम है जीव किसे कहते हैं? बोलो। जीवत्व शक्ति का जो धारी है उसे जीव कहते हैं। अब जीवत्व शक्ति के आधार से तो जीव पन्ने को हम पहचानते ही नहीं। ज्ञान दर्शन वाले जीव को तो हम पहचानते ही नहीं। अरूपी जीव को तो हम पहचानते ही। अब जिसको तुम जीव के नाम से पहचानते हो उसकी बात कर लेते, चलो कोई बात नहीं। तुम्हें ये तो पता है ना, जो चलता है, बोलता है, हंसता है, जिसे सुख दुख का अनुभव होता है, उसे जीव कहते हैं। ये तो पता है ना? जहां तुम्हें ये खबर है कि यहाँ जीव है, और तुम वहां पे जो परिणमन करो वह इस प्रकार का करो कि उस जीव को असाता ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे, मेरी वजह से किसी प्रकार की तकलीफ ना पहुंचे, वह कहलाता है भूत अनुकंपा। जब हमें जीव अनुकंपा होती है, ठीक है ना, सबसे पहला क्या था? दुख देना भी और होना भी। दुखी होना भी और दुख देना भी, असाता वेदनी का कारण। यहाँ क्या है? मैं भी जीव हूं, स्वयं को भी दुखी नहीं करना। अन्य भी जीव है, उसको भी दुखी नहीं करना। बोलो तुम किन किन कारणों से दुखी होते हो? जिन कारणों से तुम दुखी होते हो उन सब कारणों को अपने दुख से दूर करो पहले। अमुक अमुक वस्तु, जगत की पदार्थ पर द्रव्य मेरे सुख का कारण नहीं है। सबसे पहली जीव अनुकंपा, भूत अनुकंपा तो यह है कि अपने को जीव दुख से बाहर निकाले, मिथ्यात्व रूपी दुख से बाहर निकाले, कषाय रूपी दुख से बाहर निकाले। इसको, मैं जीव हूं ना, मैं जीव हूं या नहीं हूं? मैं जीव हूं या नहीं हूं? बोलो। हूं ना? अनुकंपा करो अपने ऊपर, जैसे अकंपनाचार्य कर रहे थे अपने 700 मुनिराजों पर। क्या कुछ बात समझ में आई? अकंपनाचार्य की अनुकंपा कैसी थी? जब उन्होंने सनमति मुनिराज को वहां भेजा जहां तुम वाद विवाद कर कर आए, तब भी वे अनुकंपित थे। और जब वे 700 मुनिराजों के साथ उपसर्ग झेल रहे थे, तब भी वे अनुकंपित थे। तो किस जीव की अनुकंपा कर रहे थे? ये 700 मुनिराजों के प्रति भी अनुकंपित थे, और निज चैतन्य ज्ञायक भाव के प्रति भी अकंप थे। ये उनकी अनुकंपा थी। क्या थे? क्या थे? अकंप। अकंप नहीं समझे? अकंप, अकंप नहीं समझते? अभी तुम्हें कोई डरा दे तो तुम कांप जाओगे ना? अभी कोई डरा दे तो कांप जाओगे ना? तो तुम निरंतर कांपते नहीं रहते, भाई ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। ये तो कांप रहे हो तुम। अगर सामग्री भोग नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? विषय कषाय नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? ये धन चला जाएगा तो क्या होगा? ओ देह चली जाएगी तो क्या होगा? कांप रहा है, कंपित। हम कह रहे हैं अकंप। अकंप, अकंप कैसे? है ना? चाहे आए चाहे जाए, भले आए अभी जाए। मैं, बड़े प्रिंस की रचना है ना। मेरे माइंड से रहे स्किप हो गई भी, चाहे याद अभी, थी। रहे चाहे या अभी चाहे, वो वाला हाँ है ये ना। गायक सूप। एक सेकेंड। हाँ ये गायक सूप तो अहो मेरा है, चलो कोई नहीं। चैतन्य। हाँ, अहो चैतन्य आनंदमय, सहज 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 जीवन, आत्म सहज जीवन जीवन हमारा, हमारा अनादि है ना? अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव हाँ, जीवन हाँ, हमारा है। जीवन हमारा है। उसमें क्या, चाहे अभी आए चाहे अभी जाए, ध्रुव निरपेक्ष जीवन हमारा है, अहो चैतन्य जीवन हमारा है। तो अकंप है। कैसे अकंप है?
जगत का कौन सा पदार्थ मुझसे छीन लिया जाए कि मैं कंपित हो जाऊंगा, और जगत के कौन से पदार्थों का संयोग मेरे साथ करा दिया जाए कि मैं कंपित हो जाऊंगा। यदि मैं कंपित हो रहा हूं तो भूत अनुकंपा, अनुकंपित नहीं हूं मैं अपने प्रति। अपने प्रति सच्ची अनुकंपा क्या है? कंपित नहीं होना। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से देखो, कंपित नहीं होना। 1 मिनट में समझाता हूँ क्योंकि समय हो गया। अब मेरी बात थोड़ी सी आपको फिलोसफिकल लगेगी, लेकिन बिल्कुल एकदम जेन्युइन बात बताता हूँ, ध्यान से समझना। देख, 5 लोग बैठे हैं और उनके बीच में से आपको निकलना है, तो आप कोशिश क्या करते हो कि उन 5 लोगों से मैं टच ना हो जाऊं। ऐसी कोशिश करते हो ना। टच होऊंगा तो डिस्टर्ब होंगे। क्यों डिस्टर्ब होंगे? क्योंकि टच होने से कंपन होगा। क्या समझे? और हमें करनी है अनुकंपा। हमसे वो कंपित ना हो, कंपायमान ना हो, अर्थात हमसे भयभीत ना हो, हमसे परेशान ना हो। समझ नहीं रहते? समझ में? पानी के जीव हमसे क्या ना हो, भयभीत ना हो पानी यूज करते समय। 5 काय के जीवों को हमसे भय ना लगे, 5 काय के जीवों। इसी प्रकार तरस आदि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों को हमसे भय उत्पन्न ना हो, और हम उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार ना करें कि वे हमें देखकर भयभीत हो जावे, अथवा हमसे दुखी हो जावे, अथवा हमारे किसी कृत्य से उनको किसी प्रकार का दुख पहुंचे, उनका वध हो जावे। ये क्या कहलाती है? अनुकंपा कहलाती है। भूत अनुकंपा। पकड़ में ही बात। और अपने को दुखी नहीं करना, अपने को कंपित नहीं करना, अपने को भयभीत नहीं करना, ये अपने प्रति क्या कहलाती है? अनुकंपा। मैं भी जीव हूं, अपने प्रति भी अनुकंपित रहना, अन्य भी जीव है, उसके प्रति भी अनुकंपित रहना। जब जीव के प्रति अनुकंपा का परिणाम होता है, तब इस जीव को सर्वाधिक साता वेदनी कर्म के आश्रयों का कारण बनता है। सर्वाधिक अनुकंपित कौन होते हैं? ओहो, जगत में मुनिराज ही सर्वाधिक अनुकंपित होते हैं। कहाँ जाते हैं मुनिराज? या तो मोक्ष जाते हैं, जहां सर्व साता ही साता है, अथवा संसार में भी यदि मुनि अवस्था से मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं, तो स्वर्गादि गति के, ऊंचे स्वर्गादि गति के देवों में ही जाकर विराजमान होते हैं। फिर वहां से आकर भी यहाँ पे भी मनुष्य गति के उच्च पद को ही प्राप्त होते हैं, और उच्च पद को प्राप्त करने के बाद फिर मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। कब? उनके चित्त में वास्तविक अनुकंपा होती है तब। किसके प्रति? मात्र पर के प्रति नहीं, स्व के प्रति भी और पर के प्रति भी। स्वयं को तो जीव पहचाने नहीं, स्वयं को तो जीव जाने नहीं, जगत के अन्य जीवों को ही जीव पहचानता रहे, उसकी ये बात नहीं है। अनुकंपा तो उसकी भी है, लेकिन जो नंबर 1 की अनुकंपा है, नंबर 1 की, टॉप मोस्ट, तो सबसे पहले अनुकंपा किसके प्रति? अपने प्रति जो होती है। भूत अनुकंपा, जीव अनुकंपा, जो जीवों के प्रति, जीव के प्रति वास्तविक अनुकंपित परिणाम है, वह क्या है? साता वेदनी कर्म के आश्रयों का कारण है। अंतिम बात, अंतिम अंतिम कह के मैं 5-7 मिनट ले लेता हूँ आपके, है ना? आपको असाता वेदनी कर्म का आश्रम का कारण बन जाता हूँ, है दुख। देखो, अभी वो फिर वो टॉपिक रह जाता है ना, इसलिए क्या करें। देखो, अब तुम सीख जाओगे तो हमारे को तो ये लालच है कि तुम समझ जाओ, हमें दर्शन प्रकट कर लो और क्या बस। लेकिन हमारे विचार करने से तो होगा नहीं ना। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ क्या बताना था। हाँ, सम्यक दर्शन ही वास्तविक अनुकंपा है, क्योंकि ये सम्यक दर्शन ही जीव को, यह जीव है, ये पहचान कराने का नाम है। या जब जीव को ये पहचान होती कि जीव है, उसी का नाम सम्यक दर्शन। पहली अनुकंपा तो है जीव को जीव जाने। जब जीव को जीव ही नहीं जानेगा तो अनुकंपा कैसे करेगा? बोलो, समझे ना? यह जीव है, ये जगत में कौन जानता है? यह जीव है, यह तो जगत में एकमात्र सम्यक सम्यक दृष्टि जीव दृष्टि। ही जानता है। सम्यक दर्शन ही वास्तविक अनुकंपा है। और इसीलिए जब जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो क्या होता है कि घातिया कर्मों में जो पाप बंध की प्रकृतियों के कारण होते हैं, वो सारे के सारे पुण्य प्रकृतियों में कन्वर्ट हो जाते ऑटोमेटिकली। साता वेदनी कर्म के कारणों में पहला कारण है ना भूत अनुकंपा। क्या होता है कि जब जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो जितनी भी पाप व आश्रम की प्रकृतियां हैं,
वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है? पुण्य में कन्वर्ट हो जाती है, आपो आप कन्वर्ट हो जाती है। इससे तो ये सिद्ध होता है ना कि भूत अनुकंपा माने क्या, कि वास्तविक भूत अनुकंपा तो सम्यक दर्शन है, जिसमें ये पहचान है कि यह जीव है, मैं जीव हूं, ये पहचान हो। मात्र जगत के जीवों को जीव देखते रहना नहीं, वह तो जीव है ही, तो है ही, उसकी तो बात ही नहीं। लेकिन क्या तुम सो निज चैतन्य ज्ञान भाव को पहचानते हो? मैं जीव हूं ये पहचानते हो? क्या तुम्हें मालूम है मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं? यदि तुम्हें नहीं मालूम तो तुम्हें अनुकंपा भी नहीं है। वास्तविक अनुकंपा की बात चल रही है ना, पहले नंबर की है, आगे भी चलेंगे। उसे कहते हैं वास्तविक अनुकंपा। ठीक, इसी बात के साथ अभी विराम लेते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।